स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मौर्योत्तर काल से शुंग वंश के शासन का वर्णन लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। मौर्योत्तर काल में शुंग वंश का वर्णन। मौर्य साम्राज्य के पतन 184 ईसा पूर्व में होने के बाद भारत की राजनीतिक एकता विखंडित हो गई थी, जिसके बाद उत्तर भारत में शुंग वंश और दक्षिण भारत में सातवाहन, कलिंग के चेदी और संगम काल के शासक ने शासन किए थे। मध्य एशिया में भी इस काल में अनेक राजवंशों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, जिसमें बैक्ट्रिया के ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण शासक ने अपना शासन स्थापित किए थे। सभी वंशों के शासकों के शासनकाल मौर्योत्तर काल कहा जाता है। उत्तर भारत में मौर्योत्तर राजवंश पुराणों के अनुसार मगध तथा उसके पड़ोसी प्रांतों में मौर्य के बाद शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। यह मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ के सेनापति थे। इन्होंने अपने राजा बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किए थे। शुंग वंश ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। यह भारद्वाज गोत्र के थे। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश से संबंधित थे। कालिदास ने शुंगों को वैम्बिक वंश का ब्राह्मण बताए हैं। शुंग पश्चिम भारत में उज्जैन प्रांत से आए थे, जहां वह मौर्य के अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। गार्गी संहिता, पतंजलि के महाभाष्य, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम, बाणभट्ट के हर्षचरित से शुंग वंश की विषय की विस्तृत जानकारी मिलती है। शुंग वंश का अभिलेख अयोध्या, विदिशा तथा भरहुत से प्राप्त हुआ है और इसके सिक्के कौशाम्बी, अयोध्या, अहिछत्र और मथुरा से प्राप्त हुए हैं। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे, जिसने 185 ईसा पूर्व से 151 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग 36 वर्षों तक शासन किए थे। इन्होंने कई युद्ध में विजय प्राप्त किए थे। मालविका अग्निमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन, जो मौर्य शासक बृहदर्थ के भाई थे, इसको पराजित करने के लिए अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजे थे, जिसने यज्ञसेन को पराजित कर दिए थे। पुष्यमित्र सिंह ने विदर्भ राज को अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि लिए थे। मालविका अग्निमित्रम नाटक से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग को यवन का आक्रमण का भी सामना करना पड़ा था। यवनों को पराजित करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अपने पौत्र वसुमित्र को भेजे थे, जिसने सिंधु नदी के किनारे यवनों को पराजित किए थे। धनदेव की अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। सुप्रसिद्ध समकालीन महर्षि पतंजलि ने, जिन्होंने पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नाम की टीका लिखे थे, उन्होंने ही दोनों अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित बने थे। पंजाब, कलिंग, अफगानिस्तान आदि प्रांतों में मगध साम्राज्य से पहले ही अलग हो चुके थे। पुष्यमित्र शुंग के समय इनका साम्राज्य गंगा की घाटी तथा चंबल के नदी तक का प्रदेश था। इनकी धार्मिक नीति ब्राह्मणवादी थी। संभवतः यह वैदिक धर्म के अनुयायी थे। दिव्यावदान एवं आर्य मंजूश्री कल्प में पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध धर्म के उत्पीड़न का उल्लेख किया गया है, जबकि पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत के स्तूप को बनवाए थे तथा सांची के स्तूप के चारों ओर की दीवारों का निर्माण करवाए थे। इसलिए यह प्रमाणित होता है कि वह बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं थे, किंतु इन्होंने बौद्ध धर्म को अपने दरबार में राज्याश्रय नहीं दिए थे, जो मौर्य शासकों के द्वारा दिया गया था। पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग वंश में 9 राजाओं ने शासन किए थे, जिसका नाम अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, वसुमित्र, अंधरक, पुलिंदक,
घोष, बर्जमित्र, भागभद्र और देवभूति था। इन शासकों ने मिलकर कुल 112 वर्षों तक शासन किए थे। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उनके अग्निमित्र शुंग के पश्चात उनके पुत्र अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उनके पुत्र अग्निमित्र शासक बने थे। कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविका अग्निमित्र के मुख्य नायक अग्निमित्र है। शुंग वंश के शासक अग्निमित्र थे, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र की अमात्य परिषद का भी उल्लेख मिलता है। अग्निमित्र के बाद उसके पुत्र सुज्येष्ठ शासक बने। इनके सिक्कों पर इनका नाम ज्येष्ठ मित्र मिलता है। सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र शासक बने, जिसकी हत्या कौशल के मूलदेव ने कर दी थी। अगला शासक बर्जमित्र बने, जिसका शासनकाल महत्वहीन था। बर्जमित्र का उत्तराधिकारी भागभद्र थे। भागभद्र के दरबार में ग्रीक शासक एंटियलकिडस के राजदूत हेलियोडोरस रहते थे, जिसने भागवत धर्म से प्रभावित होकर वेशनगर में विष्णु भगवान के सम्मान में गरुड़ ध्वज का स्थापना किए थे, जिस पर दंभ, छाया और अप्रमाद ये 3 शब्द अंकित थे। अंतिम शुंग शासक देवभूति बने थे, जिनकी हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव ने कर दी थी और अपना शासन स्थापित करके कण्व वंश का शासन का स्थापना की है। प्रसिद्ध विधि पुस्तक मानव धर्मशास्त्र या मनुस्मृति की रचना शुंग वंश के समय ही हुई थी। महाभारत के शांति पर्व एवं अश्वमेध यज्ञ का परिवर्धन शुंग वंश के समय ही हुआ था। शुंग वंश से संबंधित मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।